अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज मैं बात करूँगा कि जैसा कि मुहर्रम में ज़ची से ज़ख्मी होने वाले अफ़राद के लिए फ़र्स्ट एड मैनेजमेंट क्या हो सकती है, और आपको मैं आज कुछ प्रोटोकॉल्स बताऊँगा जो आप फ़ॉलो करके उनकी जान भी बचा सकते हैं। मुहर्रम में ज़ंजीर ज़नी या मातम से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं और उनकी कमर या पुश पर बहुत गहरे एक कट जो है वो पड़ जाती है और उनकी फ़र्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आज बात करते हैं कि आप कौन से प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं। तो नंबर 1 पर है कि आपने सबसे पहले ब्लीडिंग को रोकना है। अगर कोई ब्लीडिंग जो हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपने उसको रोकने की कोशिश करनी है। दूसरे नंबर पर आपने ज़ख्म की सफाई करनी है और उसको अच्छी तरह खुश्क करना है, उसे इन्फेक्शन से बचाना है। और तीसरी चीज़, आपने तिब्बी इमदाद देने में कोई तख़लीर नहीं करनी। अब बात करते हैं, आपने ब्लीडिंग अगर किसी बंदे की हो रही है, आपने उसको कैसे रोकना है। आपने सबसे पहले जो आपका होगा, आपने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। जहाँ पे जो कट लगा है जिस हिस्से के, उसके ऊपर आपने दबाव डालना है और दबाव आप किसी स्टेरिलाइज़ क्लॉथ से डालें। मतलब कि कोई रुई का जो टुकड़ा है, साफ टुकड़ा, उससे आपने उसके ऊपर रख के तो फिर दबाव डालना है, जिससे उसकी ये जो ब्लीडिंग की जो टेंडेंसी है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी आएगी। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, अगर ज़ख्म टाँग पर है या हाथ पर है तो उसे ऊपर की जानिब कर लें, मतलब कि दिल से ऊपर कर लें। उससे होगा ये कि जी वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी और इस वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग भी कम होगी। उसके बाद जो आपने तीसरी चीज़ करनी है वो ये है, आपने ज़ख्म की फिर सफाई करनी है। जब आपकी ब्लीडिंग रुक जाए फिर आपने ज़ख्म की सफाई करनी है। अब आपने ज़ख्म की सफाई जो है वो किस तरह से करनी है, आपने नॉर्मल जो वाटर होता है वो ले लें, साफ पानी, नॉर्मल जो आपके पास साफ पानी है वो ले लें, उससे कर लें। अगर अवेलेबल है नहीं है तो आप नॉर्मल सलाइन ले लें, उससे ज़ख्म को साफ करें। हम के अंदर कोई मिट्टी के ज़र्रे हैं या फिर ज़ंजीर के कोई टुकड़े हैं तो उनको रिमूव कर दें, उनको साफ कर दें। उसके बाद फिर ज़ख्म को दोबारा से फिर से धोएँ। आप उससे ज़ख्म को साफ जो नॉर्मल सलाइन है उससे ज़ख्म को साफ करें या फिर आप बीटाडीन सॉल्यूशन से ज़ख्म को साफ कर लें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपका होगा वो ये होगा, आपने ड्रेसिंग करनी है। अब आपने मतलब कि ज़ख्म को पैक करना है। अब आपने अच्छी तरह जो है वो आपने ज़ख्म को साफ कर लेना, खुश्क कर लेना वो हिस्सा। फिर उसके ऊपर आपने रुई रखनी है। रुई रख रुई के ऊपर जो है वो आप कोई सॉल्यूशन लगा सकते हैं, जैसे बीटाडीन सॉल्यूशन लगा सकते हैं, फ्यूसेडिन लगा सकते हैं, पॉलीफेक्स लगा सकते हैं ज़ख्म के ऊपर, और वो रख के आपने रुई और उसको ज़ख्म को पैक कर देना। और ये याद रखें, जो आपकी रुई है वो खुश्क होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, और जो ज़ख्म है वो भी खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि पेशेंट ने या जो आपके पास जो फ़र्द है उसने 5 साल पहले तक जो है वो टेटनस नहीं लगवाया, मतलब कि आज से 5 साल पहले तक उसने कोई टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, तो उसको टेटनस का इंजेक्शन भी लाज़मी लगवाएँ। इसके बाद अगर मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता दूँ कि अगर आपका ज़ख्म जो है वो ख़राब हो रहा है, उसका रंग चेंज हो रहा है या उसमें पीप पड़ने लगी है या आपको बहुत ज़्यादा बुखार रहने लग गया है, आपके जो ज़ख्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है या आपका ज़ख्म भर नहीं रहा, तो फौरी डॉक्टर से रुजू करें। फिर भी इमदाद में तख़लीर ना करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।